दूसरे की ग़ीबत, चुगली, कत्ल, खून, गारतगरी, एक दूसरे के हुकूक को हजम करना, हड़प करना, ये हमारा है। जबकि हम जानते हैं कि अगर आपने एक बालिग जमीन भी किसी भी मुसलमान की हो या यहूदी की हो या नॉन मुस्लिम की हो, नाजायज तौर पर आपने मारी है, हड़प की है, हड़प करी है, तो खाने काबा नहीं, पूरी दुनिया नहीं, खाने काबा के खिलाफ पूरी जिंदगी पकड़ पकड़ कर तुम माफी मांगते रहो, अल्लाह की कसम वो गुनाह माफ नहीं हो सकता। अल्लाह अपना हक तो माफ कर देगा, लेकिन बंदे का हक अल्लाह माफ नहीं करेगा। वो एक बालिग जमीन के बदले सातों जमीनों का तौक अपने गले में डालकर रब की बारगाह में खड़ा। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा इस्लाम है, ये हमारा दीन है, ये अल्लाह का फरमान है। ये समाज कहाँ है हमारा? क्या हम ऐसे हैं? हम अपनी बेटियों को अपनी बाप की जायदाद में हक देते हैं। बाप मर गया, 3 बेटे 3 बेटियां, 2 बेटे 1 बेटी, 4 लड़कियां 5, 2 लड़के 1 लड़का, 10 5 बेटियां छोड़ के जाता है। भाई लोग बाप के मरने के बाद आपस में जमीन और जायदाद और घर और प्रॉपर्टी बांट लेते हैं। बहन को कोई नहीं पूछता, माँ तक को नहीं कोई पूछता। कहाँ है इस्लाम? याद रखो, माँ का हक है, फूफी का हक है, बेटी का हक है, बहन का हक है। ये जो तुम हड़प कर रहे हो कि हमारे बाप ने कमाया है और उसके बाप को उसकी दूसरी औलाद को उसके दूसरे रिश्ता भूल जा रहे हो, याद रखो क़यामत के दिन आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये उलमा से पूछना अपने महल्ले के, अपने इलाके के, कि हम बेटियों का हक नहीं दे रहे हैं, इसका क्या हक है? बहुत सारे लोग सोचते हैं जहेज में, जहेज तो खुद एक हराम चीज है। कह रहे जी हम जहेज में बेटी की शादी कर दें। तुम बेटे की शादियां नहीं करते, बेटे की शादी में खर्च नहीं होता। इसलिए आदल करो, इंसाफ करो। ये सरासर जुर्म है। अपने माशरे और समाज को सही कही नेक बनाओ, सालेह बनाओ। रमजानुल मुबारक का महीना अभी अभी गुजरा है। जो अल्लाह रमजान में था वो 11 महीने भी वही अल्लाह। कुरान का महीना, मग़फ़िरतों का महीना, बरकतों का महीना, ईमान का महीना था वो। ये इसका मतलब नहीं है कि रमजान जाते ही कुरान गायब हो गया, ईमान गायब हो गया, बरकतें गायब हो गई। ना, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शव्वाल के महीने में ईद के बाद जो कोई मर्द या औरत 6 रोजे रख ले पूरे शव्वाल में कंटिन्यू भी या 1 बाय 1 छोड़ छाड़ के 6 रोजे इस नियत से कि मेरे नबी का फरमान है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसका अजर व सवाब एक जमाने के 1 साल के रोजे रखने के बराबर। सिर्फ 6 रोजे। रमजान का रोजा फर्ज था, लेकिन जुमेरात और पीर के रोजे सुन्नत है, अल्लाह के नबी रखा करते थे। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों और मेरी माँ बहनों, रोजों को अपनी जिंदगी का शिआर बना लो। जुमेरात को भी रोजा रखो, पीर को भी रोजा रखो। अल्लाह के नबी ने फरमाया जुमेरात को रोजा मैं रखता हूँ क्योंकि अल्लाह की बारगाह में पूरे एक हफ्ते के अमाल अल्लाह के दरबार में पेश होते हैं। तुम जब मेरे भी अमाल पेश हो तो मैं ये चाहता हूँ कि उस वक्त में अल्लाह के दरबार में मेरा अमाल रोजे से। इसलिए रोजे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना। हर महीने के 3 रोजे सुन्नत हैं जिन्हें अय्याम 20 कहते हैं। 12, 13, 14 अरबी के हिसाब से 12, 13, 14 शव्वाल, 12, 13, 14 मुहर्रम, 12, 13 ज़िलक़ादा, ऐसे हर महीने के अय्याम 20 को या 13, 14, 15 3 महीने 3 दिन रोजा रखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इसका भी अजर व सवाब एक 100 रोजा रखने के बराबर। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये कुरान को तर्जुमे के साथ क़यामुल लैल जो हमने तहज्जुद पढ़ी, तरावी पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी आदतें डालो। एक महीने तक हमने नमाज पढ़ी है, अब इसको कंटिन्यू करो। सोने से पहले कम से कम 8 रकात पढ़ लो, 3 रकात 1 रकात वितर पढ़ लो सोने से पहले। कभी भी ईशा अगर नहीं तो ईशा के बाद पढ़ लो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तहज्जुद की नमाज सोने के बाद पढ़नी चाहिए। नहीं, उसका टाइम ईशा की नमाज के बाद से लेकर फजर की अज़ान तक
तहज्जुद का टाइम होता है, जब कभी भी आपको मौका मिले पढ़ लो। मेरी माँ बहनों, तुम भी पढ़ो जैसे रमजान को तुमने पढ़ा है। इस तरह आबाद करो अपने घरों को। और सुनो, शैतान जैसा कि मैंने बताया हज़रत नूह के जमाने में धीरे धीरे नस्लों को बर्बाद किया। 300 बरस के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल में शिर्क दाखिल हुआ। आज हमारे माशरे में भी शिर्क आ रहा है, धीरे धीरे बिदात भी आ रही है। हमारे बच्चे बाहर से इधर उधर से हम बिरादरी देखते हैं, दीन नहीं देखते, शादियां करके लाते हैं। वो लड़की हो सकता है वो लड़की किसी तावीज़ और गंडे और पलीते वाले घराने की, दरगाही मजादी की लड़की हो, किसी नियाज और फातिहे वाले कुरान खानी वाले की बेटी, आपको पता ना हो, और घर में आकर यहाँ पे भी वही काले धागे, तावीज़ और झंडे बंडे शुरू करे। मैंने सुना है कि इस इलाके में बाकायदे ओझे खोशे बहुत हैं। यहाँ बाकायदे धमकियां देती हैं औरतें, अगर मेरे से पंगा लोगे तो फलाने ओझे से, फलाने कौन सी जगह है पता नहीं, मसान है, फलाने के मसान पे जाके मट्टी डाल दूंगी, पानी डाल दूंगी, बर्बाद हो जाओगे, ये कर दोगे। ये तमाम सब खुराफात मुस्लिम माशरे में, ये आपके बड़तल्ला उसके कुर्ब जवार पाकोड़ जो ये शहीदैन की धरती है, अहलुल हदीस की धरती है, आज यहाँ ये माहौल पैदा हो रहा है। तावीज़ गंडे पलीते वाले खूब घूम रहे हैं, झाड़ फूक के नाम पर शिर्क और खुराफात फैला रहे हैं। इसलिए ऐ मुसलमानों, ऐ उलमा हज़रात, अपने खुतबों का मौजू बनाओ तावीज़ गंडे पलीते ये हराम है, ये शिर्क बिल्लाह है। माँ बहनों बेटियों की ईमान और अकीदे शैतान गुमराह कर रहा है। इस तरह से हमने बहुत सारे घर देखे हैं, बाकायदे उसके ऊपर नक्शे बने हुए तावीज़ों के, जनाब नक्शे बने हुए, मज़ार के फोटो लगे हुए हैं, जी जनाब, अजमेर के फोटो लगे हुए हैं, दरगाह के फोटो लगे, उस पर नक्शे बने हुए हैं। शोबाजी में कि ये शो है, खूबसूरती है, खूबसूरती में इस तरह से भाई यही कई मैंने लतीफा पढ़ा था कि भारत की कोई लड़की चाइना गई घूमने के लिए, टूरिस्ट थी, घूमते घूमते किसी दुकान से गुजरी और वहाँ खूबसूरत सी उसको बेल नजर आई, बड़ी अच्छी लगी क्योंकि चाइनीज जुबान ऐसे वैसे टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो ऐसा लगता है जैसे फूल खिले हुए। वो उसने आकर के बड़ी बेहतरीन आर्टिस्ट थी, वो एम्ब्रॉयडरी जानती थी, अपना टी शर्ट लिया और उसके ऊपर वो नक्शा पूरा फूल का बना करके जनाब अली सजा वजा करके बड़े के साथ दूसरे दिन उसी दुकान से वो गुजरी, उसी दुकान से गुजरी तो इत्तेफाक से कोई भारतीय शख्स बैठा था, बड़ी शर्म आई उसको। उसने कहा लड़की इधर आ, कहाँ की है? बोले इंडिया की। तुझे पता है ये क्या लिखा हुआ है? कहा ये तो देखो तुम्हारी इस दुकान के ऊपर कितनी बेहतरीन और खूबसूरत बेल लिखी हुई थी, मैंने वही देखा, मुझे अच्छी लगी, मैंने यहाँ पर सीने के ऊपर मैंने उसको लिख लिया, मुझे बहुत अच्छी लगी, ये तो फूल है। कहा बेवकूफ, ये फूल नहीं है, ये दुकान है, दुकान पे ये लिखा हुआ है कि यहाँ हमेशा ताजा दूध हमें मिलते हैं। नहीं समझ में बात? हाँ, आ गई शेख मुर्तजा की सोच में आ गई, आपकी समझ में नहीं आई। आज हमारा भी यही हाल है, हम शिर्क को फूल समझकर अपने घरों के दरवाजों पे लगा के घूम रहे हैं, हमें पता ही नहीं शिर्क क्या है, तावीज़ गंडे पलीते क्या है, नक्शे, नया घर है उसके ऊपर यहाँ लगा हुआ, वहाँ लगा हुआ, वहाँ हर जगह लगे, दुकानों पे। इस तरह शैतान दाखिल होता है, उजाड़ दो, निकाल दो उसको। समझ में बात आई? शिर्क बहुत आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होता है, समाज को खोखला कर देगा, इसलिए अपनी आंखें खुली रखो। शिर्क और बिदात हरगिज़ नहीं होने चाहिए। बहरहाल अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है कि अल्लाह हमारे समाज और माशरे की इस्लाह फरमाए, और अल्लाह इस जलसे को बपा करने वाले और इस जलसे के अंदर जो शिरकत करने वाले, ये जो आवाज़ें हमारी जहाँ जहाँ तक जा रही हैं, और जो माएँ बहनें बेटियाँ जिनके जो भी ज़रूरियात और हाजात हैं, अल्लाह जायज़ तरीके से उनको पूरी फरमाए। और अल्लाह जो कुछ भी आप लोगों ने अल्लाह की राह में सदक़ात खैरात जो कुछ भी आपने दिए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको कबूल फरमाए, दामे दिरमे कदमे सखने, जिस अंदाज से भी अल्लाह हमारे उलमा की हिफाज़त फरमाए, दुआत की हिफाज़त फरमाए, हमारे अहले हदीस की हिफाज़त फरमाए, तमाम मुसलमानों की हिफाज़त फरमाए, हमारे अपने वतन के अंदर हमको बाइज़्ज़त बनाए, अल्लाह हमें हर जिल्लत और रुसवाई से महफूज रखे, अल्लाह शिर्क और मुशरिकों को ज़लील और रुसवा फरमाए, अल्लाह बिदअत और बिदअती को नीस्त व नाबूद फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम और मुसलमानों को इज्जत अता फरमाए, और अज़िल शिर्क वल मुशरिकीन अल्लाह
अल्लाह मुशरिक और शिर्क को जिल्लत अता फरमाए। अल्लाह हम सबको सेहत व आफियत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबके बच्चों की इस्लाह फरमाए, हम सबके बहनों बेटियों की जो जवान हो चुकी हैं अल्लाह ताला गैब से उनकी मदद फरमाए और उनके लिए बेहतरीन शादियों का इंतजाम करे। और जो हमारे भाई हैं, बच्चे हैं, बेटे हैं, उन्हें बेहतरीन बीवियां अल्लाह अता फरमाए और अल्लाह ताला सबको अल्लाह से सेहत व आफियत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन।